सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और उसमें 33वां सर्ग पढ़ रहे हैं और प्रसंग चल रहा है श्री राम लक्ष्मण सीता माता वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो पहले श्री राम ने माता कौशल्या और अपने पिता महाराजा दशरथ के चरण स्पर्श किए, उनकी प्रदक्षिणा की, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद भरत जी ने माता कौशल्या को पहले प्रणाम किया, बाद में अपनी माता सुमित्रा को प्रणाम किया और इसके बाद माता सुमित्रा ने उनको उपदेश दिया उनको वन में कैसे रहना है। तो ये तीनों ही श्लोक निशान लगा लेने योग्य हैं, 6वां, 7वां, 8वां। मैंने दर्शन वर्ग के भाइयों को तो पहले बताया था, व्याकरण वर्ग के जो भाई हैं आप भी एक डायरी लगा लें रामायण की, तो उसमें जो अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं, वैसे तो सभी श्लोक अच्छे हैं पर कुछ ऐसे होते हैं ज़्यादा ही प्रेरणाप्रद होते हैं, तो आप उनको श्लोकों को अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। और यहाँ पाठ पढ़ते समय भी कभी कभी कोई बातें याद आती हैं जो आपको अच्छी लगें, तो आप उन बातों को उस डायरी में नोट कर लिया करें, तो एक रामायण की डायरी बन जाएगी। तो जब कभी आपके पास समय हो, आप पूरी रामायण नहीं दोहरा सकते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड श्लोक आप उस समय दोहरा सकते हैं और जो अच्छे वाक्य हैं उनको पढ़ने से भी फिर संस्कार डबल बन जाता है। जैसे आपने सुना तो उसका एक संस्कार बना, फिर आपने अपने डायरी में लिख लिया, डबल संस्कार बना, फिर कभी पढ़ लिया तो ट्रिपल बना। तो ऐसे धीरे धीरे वो संस्कार दृढ़ होते हुए फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये जो 3 श्लोक हैं, इनमें बहुत सुंदर उपदेश माता सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को दिया।
हमारे कुल की क्या मर्यादाएं रही हैं, हमारे यहाँ पर दान को, दीक्षा को, यज्ञ को और धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग करना, ये ही कुल की मर्यादा रही हैं हमारी। और वहाँ जा रहे हैं तो आपका मन थोड़ा भी अयोध्या की तरफ नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि वहाँ जाके कभी आपको मेरी याद आई, मतलब माता जी की, सुमित्रा माता जी की याद आई, कभी पिता की याद आई, कभी अपनी नगरी की याद आई। तो बोला सब इन्हीं में देखना, राम जी को अपने पिता के तुल्य देखना, माता सीता को माँ के समान देखना, और उस वन को ही अयोध्या की तरह से देखना। तो ये इतना सुंदर उपदेश है। आज यदि हर छोटा भाई अपने भाई को ऐसे पिता के समान देखने लगे, लक्ष्मण जी की तरह, तो भाई भाइयों में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है फिर। तो आजकल तो ऐसे हो रखा है कि 1 फीट जमीन के ऊपर वर्षों मुकदमे चलते हैं कोर्ट में। जितने की जमीन है उससे ज्यादा तो खर्चा उसमें लग जाता है, केस के ऊपर लग जाता है। और उसके बाद भी फिर कभी भी उनका आपस में प्रीति नहीं हो सकती है इस जन्म में तो। और हम उस अप्रीति को लेकर के, वैर भाव को लेकर के ही फिर शरीर छोड़ देते हैं। और ये जो वैर है ये शरीरों के साथ समाप्त होता नहीं है। फिर ये वैर इन दो आत्माओं को किसी न किसी रूप में अगले जन्मों में भी मिलाएगा। और फिर अगले जन्मों में वो आपका पिता बन के आएगा, पुत्र बन के आएगा, और इतना होनहार होगा। फिर आप उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा उसको कोई ऐसा रोग अचानक हो जाएगा, फिर उस पे लाखों रुपए खर्च होंगे, 1-2 साल आपको परेशान करके, और फिर वो चलता बनेगा। मतलब जितना उसके साथ वहाँ अन्याय हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए फिर आएगा आपके पास वो। तो ऐसे ये कर्म फल व्यवस्था जो है ये बहुत गहन है, बहुत जटिल है ये। तो कोशिश ये ही करनी चाहिए कि ये हमारी सहायता कर रहे हैं ग्रंथ, तो हमें अपनी तरफ से तो किसी ने हमारा उपकार किया है तो भावना ये होनी चाहिए एक के बदले में 100 गुणा दें, धरती माता की तरह। और दूसरे से किसी से लिया है तो हमेशा कृतज्ञता का भाव रहे। और हमने किसी का कर दिया तो अपने मन में कर्तृत्व का भाव ना हो, पता नहीं पीछे का ही कोई ऋण हो, क्या पता, तो हमने चुका दिया, वो ऋण हो गए। या कोई ऋण नहीं था, हमने नया ही किया है तो भी अपना, ये कहावत आपने सुनी, नेकी कर दरिया में डाल दो, फिर उसको, नेकी को भी ज्यादा याद रखने से उसका भी अहंकार बनता है और फिर उसके लिए भी आना ही पड़ता है। तो जितना हो सके इस जन्म में तो निर्लिप्त होने का अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को, नया ना बने। पीछे वाला है उसको जलाने की कोशिश, नया न बने ये कोशिश, यही मनुष्यता है। तो ऐसा उपदेश माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को दिया कि आपको यहाँ अयोध्या की याद नहीं आनी चाहिए वहां जाने के बाद, क्योंकि व्यक्ति का तन कहीं होता है, मन कहीं और होता है, तो फिर उसके जीवन से पूरा परिणाम नहीं निकल पाता है। तन गुरुकुल में है, संन्यास आश्रम में है, मन घर में माता पिता भाई बंधु उनमें जाता है। तो फिर आप जितना आप कर सकते थे उतना आपका उत्थान नहीं हो पाएगा। आपको पता है व्यक्ति का पतन कब शुरू होता है? पतन कैसे होता है व्यक्ति का? पतन होता है कि जब हमारे अंदर 8-10 घंटे सेवा करने की, पढ़ाई करने की सामर्थ्य, धन कमाने की, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य 10 घंटे की, और हम करते हैं 5 घंटे ही, तो समझ लेना 50% पतन शुरू हो चुका है आपका। जितने व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है उतना यदि वो सदुपयोग नहीं करता है तो उतनी मात्रा में उसका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। और जिसके सामर्थ्य है 10 घंटे काम करने की और वो करता है 10.5 घंटे, तो समझना कि उत्थान उन्नति शुरू हो गई है, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को लगा दिया। तो फिर इस सृष्टि के जो रीत नियम हैं, जो
एक न्याय व्यवस्था है, तो उसके तहत फिर उसको मिलता है, फिर कोई भी संसार का व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने उपदेश दिया और वो सबसे आशीर्वाद लेकर के आर्य सुमंत्र ने कहा कि अब आप रथ पर आरूढ़ हों। तो उनमें सबसे पहले सीता माता रथ के ऊपर आरूढ़ होती हैं, उसके बाद दोनों भाई आरूढ़ होते हैं रथ पे और ये प्रस्थान करते हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे। पीछे से कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं पहले। जी, माता को देना भी। ओम दीदी, प्रणाम आपके चरणों में। एक बार आपने ये लिख बोला था कि जैसे कोई चीज़ बनना है आपने और उसका उल्टा लिख लीजिए डायरी में, हैं, गरीब से अमीर जैसे ये, तो एक बार में क्या 2 लिख सकते हैं? 2 कमियां मेरे को इस चीज़ का है कि एक ही लिखनी चाहिए कि उसको हटा के बनना डबल है कि सिंगल है? नहीं, जो बनना है वो लिखो, ऐसे बोला था ना मैंने। अच्छा, मैंने ये कहा था कि हमारा चेतना का फोकस वहाँ होना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। जैसे मानो कि योगग्राम में लोग रोगी आते हैं और महाराज जी उनको रोज सुबह पहाड़ा रटवाते हैं, बोलो कि मैं रोगी नहीं हूँ। वो ऐसे 10-20 बार बोलते हैं, फिर उनको ऐसे लगने लगता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं 5-7 दिन में। चलो एक रोग भी होता है और तो हाँ, जैसे देश में जब से देश आजाद हुआ, राजनीतिक पार्टियों का एक ही एजेंडा रहा है, हम गरीबी मिटाएंगे, हम भूखमरी मिटाएंगे। और ना तो गरीबी मिटी आज तक, ना भूखमरी मिटी। तो इसके स्थान पे नारा ये होना चाहिए था कि हम समृद्धि लाएंगे। गरीबी नहीं बोलना, समृद्धि बोलना है, ये मैंने कहा था। अच्छा, मतलब 2 बात हों तो जैसे इसमें मान लो आपको निरोग भी होना है हाँ, और भक्त भी होना हाँ, है, हाँ। तो दोनों लिखो। मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं दानी हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जैसे आप पतिव्रता जीवन में मैंने अब बहुत बारीकी से हमले में लगता था हम सही जी रहे हैं, हम सही जी रहे हैं, और अब अपने आप में किया ना तो बहुत कमियां नजर आई। अब शुरू कर दो, तो ये तो यात्रा है, पर ये अब कौन सी देर हुई है? फिर भी ना हमें अपनी कमी कम दिखाई देती, हम दूसरे को फटते नहीं टोक देते। जैसे मेरी आदत है कोई चीज़ में पहले ना करने की, फिर उस काम को क्या कर देती, तो वो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो कोई बात नहीं माता जी, हो जाएगा। आपको पकड़ में करती तो हूँ। आ गया ना, तो हो जाएगा 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। अच्छे काम करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। अब शुरू करोगे, आपको लगता है कि जीवन तो थोड़ा बचा है, तो आगे तो अनंत काल पड़ा है ना। तो अगले जन्म में आप बचपन से ही लग जाओगे, जिन संस्कारों को लेके शरीर छोड़ोगे। तो कभी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो देर हो गई तो अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। तो अनंत काल है आपके पास, तो जब जागे तभी सवेरा हो जाता है। और ये कौन कह सकता है कि जैसे श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी है ना, उनके 2 वाक्य हैं। बोल, जब कभी आपको ये लगने लगे कि भाई हम तो छोटी उम्र में आ गए इस रास्ते पे, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो लोगों को देखो 70-80 साल तक भी आश्रम में आते नहीं, हम तो 15 साल में ही आ गए, तो बहुत जल्दी आ गए ना हम तो। या दूसरे कह देते हैं आपने तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया। तो शुरू करने के लिए कभी जल्दी नहीं होती है। पता नहीं कितने अनंत जन्म खो चुके हैं हम, कोई जल्दी नहीं है। इस शरीर की तो उम्र कम है। और जब व्यक्ति को ये लगे कि भाई ये तो वृद्धावस्था आ गई और मेरे को तो ठीक ठीक कैसे जीना चाहिए, वो अब 80 साल में पता लगा या 90 वर्ष में पता लगा, तो कभी भी उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत देर हो गई। अनंत काल हमारे सामने है, काल का कभी अंत नहीं होता है। तो बस समझ में आए व्यक्ति के, तो ना तो उसको अहंकार होना चाहिए जल्दी आने का, और ना तो पश्चाताप होना चाहिए देर होने का। तो जब जो समझ में आ गया, और जो समझ में आ गया उसको करने में भी फिर वर्षों लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आज समझ में आए और आज ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इतने वर्षों के जो संस्कार हैं तो करते ही अपना काम। तो उस समय आदमी को धैर्य रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, करते करते आज यदि फिर गलती हो गई तो फिर इसको सुधार लेते हैं। इसी का नाम ही जीवन है, चलते रहने का नाम ही जीवन है। मान लो आज ही आपकी सारी त्रुटियां ठीक हो जाएंगी,
आप कहते हो कि मैंने जान तो लिया लेकिन फिर भी मैं दूसरों को टोक देती हूँ, तो ये हम सब की ये है कि जो कुछ हमने जान लिया वो हम तुरंत नहीं कर पाते हैं। पर मैं एक अगली बात कह रही हूँ, मान लो आप तुरंत सब कुछ कर पाओ जो आपने अच्छा जाना, और वो सारा 100% आज जीवन में घटित हो जाए, तो फिर कल क्या करोगे? कल के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। और अगर किसी का बोल जी फिर तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब हम ये मान के चलें कि कल के लिए हम दोषों को पेंडिंग रखते हैं, आज अच्छे ना बने। नहीं, अगर आप आज ही अच्छे बन सकते हैं तो कल फिर एक मुक्त आत्मा की तरह जीना, औरों की सेवा करना, तो हो जाए बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छी बात है। वही तो लक्ष्य है, फिर मुक्त होके जीना मुक्त आत्मा की तरह। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कल का दिन भी है हमारे पास। तो ऐसे व्यक्ति को बस कभी भी अपने अंदर ये तनाव, दुख, परेशानी ये नहीं आने देनी है। ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे मित्र नहीं है। ठीक माता जी, बोलिए माता। जी देवी, मैंने रामायण का 4:45 बजे तुम्हारे कार्यक्रम लगते हैं रोज डेली, सुन सुन कर मेरा दुख ही गंवा दिया। मेरा दुख आ गया कि चला गया? दुख नाश हो गया। अच्छा, नाश हो। कभी कभी उल्टा भी होता है, तो उल्टा होना भी अच्छा ही लक्षण है। किसी ब्रह्मचारी ने मेरे को पत्र लिखा, बोल जी पढ़ करके तो बस बिल्कुल ही तूफान सा आ गया, उथल पुथल हो गया ये तो जीवन में। सुबह उथल पुथल होना शुभ है, अच्छी बात है। उथल पुथल होगी तो उसका समाधान भी मिलेगा। कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। ये रामायण ये सुन सुनकर मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से ये रामायण लिया, 2 खंड, प्रथम खंड दूसरा खंड, और सब पढ़ लिया। कोरोना काल में मैं मेरे तहसील अक्कलकोट में गांव में थे, मैं इधर खेती के बारे में काम था, गए थे। मेरे लॉकडाउन आ गया, मैं अकेली इधर ही रुक गया। पुणे में सब बेटे बच्चे, मैंने ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। मैं दीदी मेरे पास हृदय में बैठा है, और पूज्य गुरुवर और आचार्य ने मेरे पास है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। मैं रामायण भी मेरे साथ है। इतने धैर्य और शौर्य, पराक्रम और शीलता इतने आ गए कि ऐसे मैं अकेले थी, ऐसे मुझे जाने भी नहीं हुआ। इतने बड़ा वाड़ा है कि सुबह से शाम 3 बजे उठना, सब कर्म कांड करना, खेती को भी काम करना, और रामायण पढ़ना। 2 भाग लगते हैं, 4:45 बजे। माता ऐसे स्वाध्याय करते रहो। हाँ, स्वाध्याय करते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम जी, धन्यवाद दीदी जी। ओम दीदी, जैसे लक्ष्मण जी जा रहे थे राम जी के साथ, तो उनके मन में क्या भाव था जाने के सेवा प्रति? का ही भाव था, क्योंकि एक तो उनकी प्रीति है श्री राम के प्रति ना, और ये प्रीति उनकी केवल इस जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतरों की है। और जिनके गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं ना, वो अचानक वो आत्माएं मिलने से भी उनके प्रति एक प्रीति हो जाती है। सेवा जैसे एक ओरा होता है ना हर व्यक्ति का। जैसे आप बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे अनजान व्यक्तियों के बीच में गई, और आपके पास ही कोई व्यक्ति बैठा है और उससे आपका ओरा मैच नहीं करता है अंदर से, तो अभी उसने कुछ बातचीत नहीं की आपके साथ, लेकिन पता नहीं वैसे ही मन में ये लगता है कि यहाँ नहीं बैठना इस व्यक्ति के पास। और कभी आप किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति के पास बैठते हैं और आपको लगता है कि बड़ा भला आदमी है, बड़ा शकुन सा मिल रहा है। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी के गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं दोनों के, तो इसलिए उनकी एक तो अत्यंत प्रीति है अपने भाई से, और दूसरा उन्होंने अपने जीवन का ना एक लक्ष्य बना लिया। जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि भाई हमें गुरु की सेवा करनी है, देश की धर्म की सेवा करनी है, एक लक्ष्य बना लिया, तो इसके अलावा अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो लक्ष्मण जी ने अपने जीवन का बचपन में ही एक लक्ष्य तय कर लिया कि मेरा ये जन्म श्री राम की सेवा के लिए है, श्री राम के बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। तो अब जहाँ श्री राम जाएंगे वहाँ ये जाएंगे, ऐसा। वो लक्ष्य भी उनका जो शक्ति है, श्री राम जी की शक्ति है, उसी के अनुसार हुआ। हाँ,
उसी के अनुसार। और कोई प्रश्न है किसी का? ये बिना प्रश्न वाली कौन सी आत्माएं हैं? आचार्य रजनीश जी, ये न पूछने वाली आत्माएं कौन सी हैं? सब कुछ समझ में आ गया है क्या? या तो चिंतन नहीं करते हैं? पीछे दे दो एक, वो भाई कोई नए आए हाथ उठा रहे। ओम प्रणाम माता जी। जी। ये रामायण को पढ़ना और पढ़ने के साथ उस माहौल में जाके उस वैसे जीना, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। पर जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम कर्म को ही रामायण के तरह जी सकते क्या? जी और ये एक द्वंद्व हमेशा बनी रहती है कि किताबों को लेके रामायण का सारांश तो मिला हुआ है, उस सारांश को लेके हम क्या कर्म में जिए या किताबों में बने रहे? दोनों साथ रखें। किताब हमें कर्म करना सिखाती हैं और कर्म से हमारी परीक्षा होती है कि भाई थोड़ी कमी रह गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर किताबों के पास जाएं। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। इसलिए प्राचीन काल में जब गुरु के पास शिष्य पढ़ करके गृहस्थ आश्रम में जाते थे तो वो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, स्वाध्यायान मा प्रमद, कभी प्रमाद मत करना। तो ये अच्छे मित्र की तरह से हैं पुस्तकें हमारी। तो आपको रोजाना आधा घंटा 1 घंटा कोई अच्छी पुस्तक लगा के रखनी चाहिए। और हो सके तो स्वाध्याय का टाइम या तो सुबह सुबह जल्दी 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, 3:30 उठ के, जो भी आपका शरीर आपको अनुमति देता है, या फिर रात को सोते समय। क्योंकि सुबह सुबह पढ़ते हैं तो हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती हैं। तो सुबह आप पढ़ेंगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा जल्दी बनेगा, और रात को पढ़ेंगे तो वो फिर 5-6 घंटे आपके दिमाग में वही भाव रहेगा। तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में ये एक विधान है कि रात को सोते समय शिव संकल्प मंत्रों का पाठ करके सोते हैं। तो जो आपने पूछा है कि हम काम करें वहाँ के स्वाध्याय करें, तो दोनों करें, स्वाध्याय भी करें और जो आपने स्वाध्याय में पढ़ा है जैसे काम करना चाहिए, काम करते समय जो स्थिति होनी चाहिए वैसा फिर उसका अभ्यास करें। तो स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय भी करना है, उसका अभ्यास भी करना है। अब पूछो अगला। इसका उप प्रश्न ये बन रहा है, द्वंद्व की तरह है कि जब भी स्वाध्याय करते हैं तो मन कर्म की तरह आकृष्ट नहीं होता है, फिर स्वाध्याय ऐसा माहौल ऐसा बन जाता है कि यही इसी में रहना जरूरी लगने लगता है। तो प्राधान्य और कर्म करते हैं तो स्वाध्याय की तरफ नहीं जाता होगा, फिर नहीं जाता है। पर बचपन से जो रामायण की कहीं टीवी के माध्यम से हो या स्कूली एकेडमिक स्कूली ये माध्यम तो से हो। महाकाव्य है, आदि महाकाव्य कहा इसको, काव्य नहीं महाकाव्य है। तो मन तो देखो जो जो उसको जैसे जैसे संस्कार हमने दिए इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वो उधर उधर जाने के लिए बोलेगा ही। तो मन को समझा देना है। जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हो ना, आपके बच्चे कितना हुड़दंग करते हैं घर में, कभी चीजों को उठा के नीचे डालेंगे, फिर आप उसको उठा के ऊपर रखेंगे, फिर आप बच्चे को समझाएंगे नहीं ऐसी चीजों को नीचे नहीं डालते हैं। फिर वो एक बार तो आपकी बात सुनेगा, दोबारा फिर वही काम करेगा, डाल देगा, फिर आप दोबारा, तिबारा, चौबारा। छोटे बच्चे को माँ कितनी बार समझाती है दिन में? सैकड़ों बार समझाती है। बिल्कुल छोटा बच्चा है जो 6 महीने का। तो ऐसे ही हमारा मन भी अभी छोटा बच्चा है, अभी परिपक्व हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इसको समझाया ही नहीं। और यदि ना समझाएं तो कभी कभी 15-20 साल के जो जवान है वो भी बच्चे जैसा ही आचरण करते हैं, जैसे कि हम सब करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी विषय में हमारी स्थिति क्या होती है, छोटे बच्चे जैसी ही होती है। जैसे छोटा सा बच्चा जो होता है वो छोटी सी बात से तो खुश हो जाता है और किसी छोटी सी बात से नाराज हो जाता है। तो ये संस्कार हमने बचपन में यदि माँ ने हमारा चेंज किया नहीं और हमने भी ध्यान दिया नहीं, तो कभी ये 40, 50, 60, 70 साल तक भी यही संस्कार काम करता है कि हमारे अनुकूल छोटा सा भी कोई उपलब्धि आ जाए तो खुश हो जाते हैं,
मन के प्रतिकूल छोटा सा भी कुछ आ जाए नाराज हो जाते हैं। तो हमारा मन भी बच्चे जैसे ही है। तो जब मन कहे कि नहीं अब तो बस स्वाध्याय ही करते रहो, तो इसका मतलब है कि मन प्रमाद से ग्रस्त हो गया है। तो आप अपने मन को कहो कि नहीं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन तो जरूर करना है। तो इसलिए इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत सरल शब्दों में बात कहते हैं। वे कहते हैं इच्छा न होने पर भी अच्छा काम जरूर करना चाहिए, और इच्छा होने पर भी बुरा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब हमारी इच्छा हो रही है कि हम काम ना करें, तो ये बुरा विचार है। तो ऐसी इच्छा होने पर भी मन की बात सुननी नहीं है, अपना काम करना ही है। चलें आगे। चलिए, तो ये उसमें बैठ गए। तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह वरारोहा कृत्वा अलंकार आत्मना अथो ज्वलन संकाशम चामीकर विभूषितम तम आरुरोहस्तो तोरणम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सीता तृतीयान्नारूढान् दृष्ट्वा धृष्टं चोदयत् सुमंत्र सम्मतानश्वान् वायुवेग समाञ्जवे प्रतियाते महारण्यं चित्रात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परमपीडिता राममेवाभिदुद्राव घर्माता सलिलं यथा पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानस्तदुन्मुखः वाष्पपूर्णमुखा सर्वे तमोचो भृशनिस्वना संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूतयाहि शनैः शनैः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शं नो भविष्यति। तो सूर्य के समान जो रथ है, अर्थात उसकी कांति सूर्य के समान है, चमक रहा है, तो स्वर्ण आदि का होगा। हृष्टेन चेतसा सीता आरुरोह, प्रसन्न मन से सीता उसमें आरूढ़ होती हैं। आपने देखा होगा कि समाज में ना सब जगह महिलाएं पीछे चलती हैं। जैसे शादी होती है तो दूल्हा आगे चलता है, शायद 2-3 चक्कर के बाद थोड़ा चेंज करते हैं, 7 चक्कर होते हैं ना, तो क्या 4 होते हैं? सुना तो ऐसे कि 7 फेरे, पता नहीं होते कितने। तो चलो कोई नहीं, अपने को क्यों ज्यादा डिबेट करनी है, ना अपने को करना। पर उसमें इतना जरूर है कि वो जितने भी होते हैं उनमें कुछ में पुरुष पहले चलता है, 1-2 में महिला भी आगे चलती है। और ऐसे ही जैसे कोई, ये तो हमने देखा गांव में, जैसे कोई भाई अपनी बहन को लेने जाते ससुराल से, तो आगे भाई चलता है बक्सा सर पे रख के, पीछे पीछे बहन चलती है। या कोई पति अपनी पत्नी को लेने जाए तो आगे पति चलता है, उसका सूटकेस बक्सा रख के, पीछे पीछे पत्नी चलती है। तो किसी ने पूछा कि आप कहते हो महिलाएं तो बहुत महान हैं, तो ये हमेशा 2 कदम पीछे क्यों चलती हैं? तो मैंने कहा वो इसलिए पीछे चलती हैं कि कहीं ये आगे डगमगा ना जाए, गिर पड़े तो इसको उठा लूंगी मैं, तो उसकी रक्षा के लिए वो पीछे रहती हैं। जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, महाराज जी आगे आगे चलते हैं, सिक्योरिटी वाले पीछे पीछे चलते हैं। और फिर वो शायद शादी में कोई पत्थर आदि आता है जिस पे पैर रखना होता है, तो कभी कोई ऊंचाई पे चढ़ना हो तो बोले कोई नहीं आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं चढ़ती हूँ। तो ऐसे होता है। तो इसलिए यहाँ माता वन में जाना है तो बोले मैं चढ़ती हूँ पहले रथ के ऊपर, और प्रसन्न मन से, हृष्टेन चेतसा, तो ताकि श्री राम को भी ये ना लगे। नहीं तो हो सकता है एक क्षण के लिए ये लग जाता है कि चलो हमें तो वनवास मिला सो मिला, और हमारे पीछे पीछे क्या सीता माता की भी क्या दुर्गति होगी, जो इतनी बड़ी राजकुमारी हैं, इतने उससे पली हैं राजा के घर में, तो कहीं इनको ये ना लगे कि मैं दुखी हूँ। इसलिए वो प्रसन्न होकर के सबसे पहले ऊपर रथ में बैठती हैं। तो इस तरह से माता आरूढ़ हुई। वरारोहा कृत्वा अलंकार आत्मन है, अपने आप को अलंकृत करके, तो वस्त्राभूषण आदि से भी
और मन में प्रसन्नता आदि आभूषणों से, विनम्रता आदि आभूषणों से भी अपने आप को आभूषित करके वो उस सुंदर रथ में आरूढ़ हुई। अथो ज्वलन संकाशम चामीकर विभूषितम तम मारुरो हस्तोर्णम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। और फिर अथ इसके बाद ज्वलन संकाशम, अग्नि के समान जो रथ है, अमीकर विभूषितम, जो बहुत ही कीमती वस्तुओं से विभूषित किया गया है, तम आरुरुहतु, उसमें दोनों भाई भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ तोरणम आरुरुहतु, उसके ऊपर शांत होकर के और आयुधों से, तोरण बाण आदि से सुसज्जित होकर के उसमें आरूढ़ हो गई।